मार्केट में फिर से आ गया है एक नया शैम्पू और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं उसी शैम्पू का रिव्यू। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का और एक प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो। वैसे जाते जाते एक चीज बता दूं कि ये वीडियो है 100% नॉन स्पॉन्सर्ड। आज के वीडियो में जिस शैम्पू को मैं करने वाली हूँ रिव्यू वो है डव ग्लाइकोलिक हाइड्रेशन शैम्पू। नाम से ही पता चल रहा है कि इस शैम्पू में है ग्लाइकोलिक एसिड और ये आपके बालों को करने वाला है हाइड्रेट। लेकिन कितना हाइड्रेट करेगा वो तो लगाने के बाद ही पता चलेगा। लाइक अदर डव शैम्पूज इसके बॉटल में भी आपको नया कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बॉटल है इसका प्लास्टिक का और बॉटल में ब्लू कलर से बाकी सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो जैसे डव के बाकी सारे बॉटल है इसका भी बॉटल वैसे ही सेम टू सेम है। अगर थिकनेस के बारे में बात करें सो थिकनेस इसका नॉट सो लाइट नॉट सो हेवी, मिडिल में है। अगर आपको थिक शैम्पूज अच्छे लगते हैं तो फिर आपको ये शैम्पू अच्छा लग सकता है और अगर आपको लाइट कंसिस्टेंसी वाला शैम्पू अच्छा लगता है तो भी आपको ये शैम्पू अच्छा लगेगा। इसका जो थिकनेस है वो काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो थम्स अप। शैम्पू का फ्रेगनेंस है काफ़ी माइल्ड। अगर आपको फ्रेगनेंस वाले शैम्पू अच्छे नहीं लगते हैं तो खुश हो जाओ, इस शैम्पू में आपको फ्रेगनेंस एकदम माइल्ड मिलने वाला है। ऐसे खुश होने से याद आया, क्या आज आपने सारा दिन में एक बार अपने लिए 5 मिनट टाइम निकाला है और अपने आप से पूछा है कि हाउ आर यू, कैसे हो आप? कभी कभार अपने आप से बात करना भी ज़रूरी होता है ना, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम है लाइफ में और कभी कभार हम अपने आप को ही इग्नोर कर देते हैं। मैंने इस शैम्पू को परचेज किया था purple.com से। डव ग्लाइकोलिक हाइड्रेशन शैम्पू के 180 ml का प्राइस है 189 रुपीज़। फिलहाल आपको लिस्टेड दिखेगा 202 रुपीज़ में, लेकिन अफसोस की बात यह है कि purple.com में फ़िलहाल ये शैम्पू आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है और बाकी साइट्स पे मैंने चेक नहीं किया है, तो जाके आप चेक कर सकते हो। अभी चलिए देखते हैं कि प्रोडक्ट को खरीदते समय मैंने क्या क्या चीज़ देखा था वेबसाइट पे कि एक्चुअल में ये शैम्पू क्या क्या क्लेम करता है। स्कैल्प को क्लीन करेगा, हेयर ग्रो करेगा, आपके बालों की थिकनेस को बढ़ाएगा। अब स्कैल्प को क्लीन करेगा ये तो ठीक है, लेकिन हेयर थिकनेस को एक शैम्पू कैसे बढ़ा सकता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। उसके साथ और भी कुछ चीज़ें लिखे हुए हैं, जैसे ये ड्राईनेस को दूर करेगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ड्राईनेस को ठीक कर देगा, बालों को सॉफ्ट, नरिश्ड और हाइड्रेटेड भी बनाएगा। ड्राई हेयर और रफ हेयर टेक्सचर के लिए ये शैम्पू काफ़ी अच्छा है, वैसा मैं नहीं, कंपनी कह रही है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो डव ग्लाइकोलिक हाइड्रेशन शैम्पू को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे रेकमेंड किया था कि आप डव ग्लाइकोलिक हाइड्रेशन शैम्पू को एक बार इस्तेमाल करके इसका एक रिव्यू करो, तो इसीलिए मैंने इस शैम्पू को खरीदा था। लगभग 30 दिनों तक मैंने इस शैम्पू को लगाया है अपने बालों में और अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग पहली 3 बार जो मैंने बालों को धोया था इस शैम्पू से उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मुझे ऐसे लग रहे थे कि मेरे बाल इतने हल्के हो गए हैं कि हवा में फुरफुर करके उड़ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ उसके बाद। 2 हफ्ता लगाने के बाद मुझे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें एक एक करके रियलाइज होने शुरू हो गए। मेरे बाल थे हाइड्रेटेड, नरिश्ड और मॉइस्चराइज, जैसा कंपनी ने दावा किया है एग्जैक्टली वैसा। ये सारी चीज़ें तो ठीक थी बट समहाउ माय हेयर स्टार्टेड फॉलिंग और 3rd वीक के बाद बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे। मतलब नॉर्मल जितने मेरे बाल झड़ते हैं उससे ज़्यादा मेरे बाल झड़ने लगे। सो आई वॉज लिटरली डिस्टर्ब्ड। और सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये थी कि जब भी मैं बालों में हाथ लगा रही थी 1 2 3 करके बाल निकल ही रहे थे। मतलब अगर मैं इस तरीके से बालों में हाथ डाल रही थी तो एक बाल निकल के हाथ में आ गए और सारा दिन में कंटिन्यूअसली एक एक करके बाल झड़ते ही जा रहे थे, जो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। एंड उसके बाद जो मैं हर शैम्पू के साथ करती हूँ, आई स्टॉप्ड अप्लाइंग द शैम्पू। इस शैम्पू के साथ मैंने इसका कंडीशनर इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने लॉरियल का कंडीशनर इस्तेमाल किया था। मुझे ऐसा लगता है कि दिस शैम्पू इज़ रियली गुड फॉर ड्राई, सुपर ड्राई और रफ हेयर। अगर आपके बाल एकदम ख़राब हो चुके हैं रफनेस की वजह से तो यू कैन गो फॉर इट, बहुत ही अच्छा शैम्पू है। लेकिन इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि दिस शैम्पू विल कंट्रोल योर हेयर फॉल तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है।
हाइड्रेशन के मामले में 10 आउट ऑफ 10 मैं दूंगी। बालों को सॉफ्ट और नरिश रखने के बारे में भी 10 आउट ऑफ 10 दूंगी, लेकिन इट विल नॉट कंट्रोल हेयर फॉल। अनदर थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि लो पोरोसिटी बालों के लिए, सुपर थिन और सुपर फाइन बालों के लिए ये शैम्पू अच्छा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि आपका और मेरा ओपिनियन डिफर कर जाए। एंड वन थिंग, इट विल नॉट हेल्प टू ग्रो योर हेयर। मुझे पता नहीं था कि शैम्पू लगाने से बाल ग्रो होते हैं गाइज। सो ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रही थी। सो ऐसा नहीं होता है कि शैम्पू से आपके बाल ग्रो होते हैं। शैम्पू बेसिकली हमारे स्कैल्प को क्लीन करने का काम करता है। अच्छा शैम्पू क्लीन करने के साथ साथ बालों में थोड़ा सा हाइड्रेशन, नरिशमेंट, थोड़े से ग्लॉजीनेस, ये सारे इफेक्ट देता है। और जो बुरे शैम्पू होते हैं वो बालों को रफ, फ्रीजी बनाता है और हेयर फॉल ज़्यादा होता है। बस यही डिफरेंस है। अदरवाइज इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ शैम्पू जो आपके बालों को ग्रो भी करेगा और रीग्रो भी करेगा, ऐसा नहीं होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। ड्राइनेस के लिए 10 आउट ऑफ 10, लेकिन हेयर फॉल के लिए 2 और 3 आउट ऑफ 10, उससे कम देना पसंद करूँगी क्योंकि मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे। सो इट इज़ अ गुड शैम्पू इन बजट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ हाइड्रेटिंग शैम्पू। That's all for today's video. I'll be back with another video. तब तक के लिए take care. Bye.